हज़रत अबू हुरैरा के 2 गम और सारे सहाबा का एक गम था। सारे सहाबा का एक गम ये था कि हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए, और हज़रत अबू हुरैरा के 2 गम ये थे कि आपकी एक थैली गुम हो गई थी और दूसरा हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो गई थी। शहादत होना का गम समझ में आता है, लेकिन थैली गुम होने का गम क्या था, आज इस वीडियो में जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा 3 दिन से भूखे थे और उनकी वालिदा भी 3 दिन से भूखी थी। तो इसी चक्कर में आप रोते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए बरकत की दुआ कर दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे पास जो थैली है वो भरी नज़र आती है, उसमें क्या है? तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि ये मदीने की खजूर है, पेड़ से नीचे गिर जाती थी, सड़ जाती थी, गल जाती थी, वो मैं सारी जमा कर लेता था। क्यों जमा करते थे? ताकि जब मुझे ऐसा लगे कि मौत का वक्त करीब आ रहा है और मेरी भूख बढ़ती जा रही है, तो मैं इसको पानी में डुबाऊंगा और खा लूँगा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब सुना तो आपके आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ए अबू हुरैरा, क्या चाहते हो? दुआ करने के लिए ना, तो इन्हीं खजूरों पे मैं दुआ कर देता हूँ। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ उन्हीं 21 खजूरों पे की और कहा कि ए अबू हुरैरा, जब भी तुम्हें भूख लगे तो ये थैले में हाथ डालना, इसमें कभी झाँक कर मत देखना, बस थैले में हाथ डालना, खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। हज़रत अबू हुरैरा कहते, मैंने यतीमों को खिलाया, मैंने बेवा को खिलाया, यहाँ तक कि मदीने के हर घर में ये खजूर पहुँचाई। मैं किलो से गिन गिन के लोगों को देता था, यहाँ तक कि हुजूर का विसाल हो गया, तब भी वो खजूर ख़त्म नहीं हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो उनके दौर में भी ये ख़त्म नहीं हुई। हज़रत उमर के दौर में भी ये ख़त्म नहीं हुई। हज़रत उमर 10 साल तक खिलाफत पे रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2 साल से ज़्यादा खिलाफत पे रहे। हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, जब आप शहीद हो गए उसी शाम आपकी ये थैली गुम हो जाती। तो आप लोगों से कहते थे कि तुम्हारा तो एक गम है कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत, मेरे तो 2 गम है, एक तो हज़रत उस्मान गनी की शहादत और दूसरा मेरी वो थैली गुम हो जाना, जो मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी थी। इसे और एक वाक़या है हज़रत अबू हुरैरा का ही। 3 दिन से आप भूखे थे, 3 दिन से कुछ खाने को नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आप मस्जिद नबवी चले गए ताकि जो भी आने जाने वाले लोग आपको देखे, आपके हालात देखे और आपके चेहरे पे समझ में आए कि आपको भूख लगी है, तो कुछ आपको दावत कर दे, ये सोचकर आप चले गए। आप मस्जिद नबी में बैठे थे, मस्जिद नबी के बाहर निकलकर लोगों का इंतज़ार कर रहे कि कोई आए, मेरा हालचाल पूछे, बस मैं उनसे सवाल करूँगा और वो मेरा चेहरा देख के समझे कि मेरे को भूख लगी है और वो मुझे खाने पे ले चले। तो उतने में देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते। वो कहते कि अस्सलामु अलैकुम अबू बकर। वो जवाब देते हैं और कहा कि क्या मसला है? तो कहा कि मुझे एक सवाल है। आपने सवाल किया हज़रत अबू बकर से, आपने अबू हुरैरा ने सवाल किया, आपने उन्हें सवाल का जवाब दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक चले गए। फिर बाद में हज़रत उमर आते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हज़रत उमर आ रहे। फिर आपने हज़रत उमर को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम हज़रत उमर। तो आपने जवाब दिया। फिर आपने उनसे सवाल किया, उन्हें जवाब दिया। फिर हज़रत उमर भी चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, हज़रत उमर भी चले गए, लेकिन किसी ने आप पे गौर नहीं करा कि आपको भूख लगी है करके। और हज़रत अबू हुरैरा को मांगने को शर्म भी आ रही थी कि मैं खाने के लिए कैसे मांगूँ करके। उतने में देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसी रास्ते से आते हैं और कहा कि अबू हुरैरा चलो मेरे साथ। आपने अपने घर ले गया और देखा कि एक दूध का प्याला है, आपने हज़रत अबू हुरैरा के सामने रख दिया और कहा कि जाओ पूरे सहाबा को जमा करके मेरे घर लाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कोई आता तो आप खाने को सामने पेश करते, लेकिन ये तो 70 लोगों को बुला रहे। 70 सहाबा, तो उस वक्त की तादाद सहाबा की तादाद 70 लोगों की थी। तो हज़रत अबू हुरैरा ने 70 सहाबा को लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। कहा कि ए अबू हुरैरा, जाओ इन सबको पिलाओ। अब हज़रत अबू हुरैरा दिल दिल में सोच रहे कि इतना सा प्याला एक इंसान की भूख मिटा सकता है, ये तो 70 लोग हैं, कितनों को पूरेगा, मेरे आय तक तो ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा सबको पिलाए जा रहे, थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पूरा पिलाए जा रहे, पेट भरे तक पिलाए जा रहे।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں قیامت تک کے بھی یہ بانٹتا رہوں تو ختم نہیں ہوں گا، اتنی برکت تھی اس میں۔ جب میں نے دیکھا کہ میں نے سب کو بانٹ چکا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بچا ہے ابو ہریرہ؟ تو کہا کہ میں بچاؤں یا رسول اللہ، اور مجھے تیز بھوک بھی لگی ہے۔ کہا کہ ابو ہریرہ پیو، تو حضرت ابو ہریرہ پینے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ جب پینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو اور پیو، آپ کو پینے کہا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے وہ گنج میں جھانک کر دیکھا تو دودھ جتنا کہ اتنا ہی تھا۔ پھر بعد میں آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ لگایا اور آپ نے پورا گٹ گٹ کر کے پورا پی لیا۔ یہ ایک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ جس چیز پہ دعا کرتے تھے وہ برکت میں بدل جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ کمالات عطا کیے تھے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اس چیز کا دست دیتا ہے کہ کسی کے مسلمان کا جھوٹا پینا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک مسلمان کا جھوٹا، کسی اور قوم میں آپ کو یہ چیز دیکھنے ہی نہیں ملیں گی، کسی اور کا جھوٹا کوئی پی رہا ہے۔ یہ تو اسلام کے اخلاق ہے، یہ محبت اخلاق ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ایسے ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔